नमस्कार प्यारे साथियों। साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप कैसे हैं? सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, वही उम्मीद है मेरी। देखिए आज क्या पढ़ाने वाले हैं। आज नहीं, निरंतर पढ़ाएंगे, निरंतर लेके चलेंगे इस क्लासों को। क्या है आपकी क्लास आज? कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की अब क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। क्लासें क्या कर दी गई हैं? स्टार्ट कर दी गई हैं। इसकी पहली क्लास आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिए, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान क्या करना है, हमें कंप्लीट करानी है। बोर्ड एग्जाम तक क्या करना है, इसका कंप्लीट करानी है। टोटल सभी टोटल क्लास है हमको, है ना। अब पढ़ना है। देखिए ज्यादा टाइम न खींचते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला चैप्टर है आपका विद्युत आवेश। क्या भैया? विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसको पढ़ना है। विद्युत आवेश और क्षेत्र को हमें क्या करना है? पढ़ना है। पहला चैप्टर है। अब सुनिएगा, ये है स्थिर वैद्युत की। जो ये चैप्टर है, ये हमारी यूनिट क्या है? स्थिर वैद्युत की। यानी ये इसका मतलब है, आपको इसका मतलब है आवेश स्थिर रहता है। क्या रहता है? आवेश स्थिर रहता है या स्थिर है। आवेश स्थिर है। वैद्युत स्थिर वैद्युत में क्या है? आवेश स्थिर है। इसमें हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा कौन सा है? स्थिर वैद्युत तथा धारिता। स्थिर वैद्युत की क्या है कि विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश क्या रहता है? आवेश स्थिर रहता है। क्या रहता है? आवेश स्थिर रहता है। ठीक है। इसमें हमें चैप्टर पढ़ना है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर कौन सा पढ़ना है आपको? पहला चैप्टर आपको ये पढ़ना है, कौन सा? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ना। ठीक है, चलिए पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। पहले चैप्टर में पढ़ना है आपको, ये पहला चैप्टर है वैद्युत। देखिए पहला चैप्टर में क्या है आपको? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या पढ़ना है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहले पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश को क्लियर, वैद्युत आवेश होता क्या है? वैद्युत आवेश होता क्या है? तो सुनिए इधर, यह है वैद्युत आवेश। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के खो जाने या प्राप्त कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश आप है क्या कि किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों के खो जाने या प्राप्त कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। दूसरी भाषा में कहें कि तो किसी पदार्थ का या किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव का क्या करता है? महसूस करता है। यानी चुंबकीय प्रभाव या वैद्युत प्रभाव क्या करता है भाई? महसूस करता है या उसका अनुभव करता है। क्या करता है? उसका अनुभव करता है। दूसरी भाषा भी हो जाएगी इसकी, है ना। देखिए लिखे दे रहे हैं दूसरी भाषा इसकी। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का या किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव, वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव वैद्युत प्रभाव व चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। अनुभव करता है। ठीक है।
या दूसरी आगे भी कैसे कर सकते हैं एक और, देखिए वैद्युत आवेश किसी द्रव का वह गुण है, किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव क्या कर सकता है, का अनुभव करता है। ठीक है, दूसरी बात उसमें देखिए, इसको याद कर ले या फिर आगे, किसी पदार्थ का, देखिए एक और है, इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को भी महसूस कराता है, वैद्युत आवेश कराता है। ठीक है, किसी पदार्थ के में इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को जो महसूस कराएगा वो क्या होगा भैया आपका, वो होगा वैद्युत आवेश। आगे चलते हैं, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है भैया, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। मूल आवेश के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसका वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक जो होगा, बड़ा मात्रक क्या होगा भैया, फैरड होगा। क्या होगा, फैरड होगा। ठीक है, एक फैरड बराबर जो होता है, एक फैरड में कितने कूलाम होंगे, तो ये होंगे 96,500 और कूलाम के बराबर। ठीक है, कूलाम के बराबर होगा, याद रखना। और इसका छोटा मात्रक, इसका छोटा मात्रक, जो छोटा मात्रक होगा वो फ्रैंकलिन होगा। क्या होगा, फ्रैंकलिन होगा, फ्रैंकलिन होगा छोटा मात्रक। ठीक है, बड़ा मात्रक क्या है इसका, फैरड होगा। एक फैरड बराबर होता है 96,500 कूलाम। इसका छोटा मात्रक क्या होगा भैया, फ्रैंकलिन होगा। ठीक है, आगे अब ये कह रहा है आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब होगा, ये इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। किसी भी द्रव्य या कोई भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो उस पर कैसा चार्ज होगा, धनावेश होगा। और ऋणावेश इस यह इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, एक और चीज बता दूं आपको, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट, अगर किसी भी वस्तु पर या किसी पदार्थ पर, किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चार्ज कैसा होगा, धनावेश होगा, लेकिन उसकी द्रव्यमान में भी कमी। ठीक है, और ऋणावेश, ऋणावेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की तो अधिकता होगी और उसके द्रव्यमान में भी वृद्धि होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना, द्रव्यमान में भी क्या होगी भैया, वृद्धि होगी। आगे आवेश का मूलभूत नियम क्या होंगे, देखिए एक चीज, सजातीय आवेश, मूलभूत सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक चीज बता दूं आपको, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है दोनों, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, यानी सजातीय आवेश एक ही जात के हो गए। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से हटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश, जैसे मान लीजिए विजातीय आवेश एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, तो ये एक दूसरे को क्या करने की, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए यहाँ डिफरेंस देखिए, है ना, ये दूरी ज्यादा है क्योंकि सजाती है, और ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि ये विजातीय आवेश है। क्या है, विजातीय आवेश। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, यानी एक सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। देखिए विद्युत आवेश के मुख्यतः 3 मूलभूत गुण है। नंबर 1 योज्यता, ये भी पढ़नी है। नंबर 2 संरक्षण, है ना, आवेश संरक्षण का नियम। और नंबर 3 क्वांटीकर्ता। ठीक है, नंबर 3 क्या है भैया आपकी, क्वांटीकर्ता। तीनों ये पढ़ना, योज्यता, संरक्षण का नियम और क्वांटीकर्ता। ठीक है, आगे चलिए, आवेश की योज्यता क्या होती है। आवेश की योज्यता है, इसका अर्थ है किसी निकाय यानी कोई भी सिस्टम
का कुल आवेश उसके अंदर विभिन्न बिंदुओं पर स्थित सभी व्यक्तिगत आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? यानी किसी निकाय का कुल आवेश, मान लीजिए ये कोई निकाय है, ठीक है, ये निकाय है, इस पर कुल बहुत आवेश है ना, ये कोई सिस्टम है, हमारा कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, यहाँ आवेश Q प्लस के Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 Q3 और Q4 है ना, Q5 और Q6, बहुत आवेश है, ठीक है, कोई सिस्टम है। जो इसका कुल आवेश होगा, इसका जो कुल आवेश होगा वो इनके बीजगणितीय आवेश के योग के बराबर होगा। मान लीजिए इस पर कुल आवेश Q है, तो इनका कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यानी किसी निकाय का कुल आवेश उसके अंदर विभिन्न बिंदुओं पर स्थित सभी व्यक्तिगत आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पर कुल आवेश कितने, यानी किसी निकाय में Q1 Q2 Q3 यानी डॉट डॉट आवेश है, कुल आवेश क्या है? कुल आवेश जो होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Q5 Q6 जितने आवेश होंगे उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है आपका आवेश संरक्षण का नियम। क्या है? आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश संरक्षण का नियम है, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है। केवल क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल क्या किया जा सकता है, यानी स्थानांतरित एक वस्तु से या एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित किया जा सकता, ठीक है। इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको, इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे आवेश की क्वांटीकर्ता। आवेश की क्वांटीकर्ता क्या होती है? क्वांटीकर्ता यानी किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश का मान हमेशा मूल आवेश का एक पूर्ण गुणज होता है। यानी किसी आवेशित वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो उसके मूल आवेश का एक पूर्ण गुणज होता है। यानी आवेश अर्थात आवेश को एक अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे आवेश की क्वांटीकर्ता कहते हैं, ठीक है। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश मतलब वह छोटे छोटा आवेश जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम बांट नहीं सकते, छोटे छोटा आवेश, छोटे से छोटा आवेश जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता, या वह छोटे छोटा आवेश जो किसी भी आवेशित कण पर हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है ना। यानी किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश का मान हमेशा मूल आवेश का एक पूर्ण गुणज होता है। अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है, किया जा सकता है, इसे ही आवेश की क्या कहते हैं? क्वांटीकर्ता कहते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस के n, जहां Q क्या है? वस्तु पर जितना आवेश होगा, वस्तु पर यानी कुल वैद्युत आवेश होगा, n क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या है, ये 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट हो सकती है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है, जो आप जानते हैं परिणाम क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। दो महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना कि किसी भी वस्तु पर आवेश हमेशा प्लस माइनस ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4e आदि के रूप में हो सकता है, लेकिन भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता। आवेश कभी भी भिन्नात्मक रूप में या दशमलव रूप में नहीं हो सकता, जैसे 3/2e 5/2e और प्लस माइनस के 1.5e के रूप में नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। आज का इतना ही पॉइंट लिया है पहली क्लास में, कल से आवेश के क्वांटीकर्ता से संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे, कूलाम का नियम भी होगा, फिर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बलरेखाएं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धीरे धीरे सभी पूरे चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। कल इसके न्यूमेरिकल कराएंगे और कूलाम के नियम से संबंधित वो भी सिद्धांत कराएंगे। फिर धीरे धीरे आगे आपके साथ वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है।